और सुना इल्लम नल्लत है वाह लगे मुझे साले में सारी लैंग्वेज में बर्बाद करके जाऊंगा सारी चीजें। ए तामिल है ठीक है, नल्लत तू है या नल्लत दे मुझे समझ में नहीं आ रहा बट मैं नल्ला हूँ सालो। बस हो गया, आज से यही है चेंज, लैंग्वेज चेंज। जब तक मैं ये बोल रहा हूँ तब तक यही चलेगा। बस हो गया तामिल बस 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 हो गया तामिल, इसके आगे नहीं जाएगा। जानना है पाप लगे इन्ना तबरू। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, काहे जाला व्हाट्स रॉन्ग, वही मीनिंग है। अब हम जाएंगे बंगाल पे, बंगाली बोलेंगे कल ओपनिंग में। बताओ बंगाली में क्या होता है? पाप लगे मुझे, मैं सारी लैंग्वेज करके जाऊंगा, मजाक भी नहीं कर रहा। बट अभी आओ वीडियो शुरू करते हैं। डोंट बी एन एंटी नेशनल। भाई साहब क्या क्रेजी दिन है आज का यार। भाई साहब कल रात से जब से अरेस्ट हुई है चाची और ताई हमारी, तब से सारा बॉलीवुड आ गया सपोर्ट में। इवन अनुराग कश्यप आ गए, तापसी पन्नू आ गए, और तापसी पन्नू के ट्वीट पड़ गए ना, मेरे को बी फिटिंग रिप्लाई देने का मन कर गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, कठोर शब्दों में निंदा दोनों के लिए। जब तक सुसाइड की थ्योरी थी ना तब तक ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे कि मेरे को सुशांत के साथ काम करना था गैंग वसीपुर में भी, बट वो थोड़ा हो गया फाइनल, हमने करना था। अब चाट दिख रही है कि देखो साले ने गोली दे दी थी मेरे को और मुझे पता था महेश की वजह से। तो भाई क्या है वजह? और एक मिनट, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चैट क्लिक कौन करता है बे? करने तो पूरी करो। और दूसरी चीज, सुशांत की वजह से वो जेल नहीं गई है, वो साबित भी नहीं हुआ कि ताई चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ इतना पता चला है कि वो ड्रग सप्लाई कर रही थी या प्रोक्योर कर रही थी, और इसके लिए तुम बहनचोद रंडी रोना कर रहे हो। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और ये दोनों भी छोड़ोगे, ऑलमोस्ट 80% बॉलीवुड जो टी शर्ट पे कोट था ना ताई चक्रवर्ती के, वो कोट पोस्ट कर रहा है, रोजेस आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू। तेरी माँ की चूक, कौन बोला? अबे साले, मतलब वो ड्रग के मामले में गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा जेल में डाली गई है, कोर्ट के आदेश पे डाली गई है, सारा जस्टिस सिस्टम का मजाक बना रखा है सुशांत को लेके और ड्रग को लेके। बस मतलब या तो तुम्हें संविधान पे भरोसा नहीं, और मैं बोलना भी नहीं चाहता अनुराग कश्यप को तो बिल्कुल नहीं। जब कुछ महीने पहले आप प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को आतंकवादी बोल सकते हो और वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बट बाकी लोग अगर एक ड्रग पेडलर के केस में जो कन्विक्ट हो रहा है, जो जिस पर केस चल रहा है, उसको जेल में डाले तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाकी लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। बाकी पेट्रार्की लौड़ा लसन, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मेरे को अभी भी फर्क नहीं पड़ता ताई चक्रवर्ती से। अगर गिल्टी प्रूवन होती है तो जेल में जाएगी, उसे ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि हम सबसे ऊपर कानून आता है। आप कितने बड़े विस्तार हो जाओ, कानून सबके लिए एक होता है। ऐसे ही सिमिलर पोस्ट डाला था अंकिता लोखंडे ने कि कर्मा इज अ बिच, मतलब कुछ और डाला था, बट जो कर्मा है ना वो हम खुद बोलते हैं, कोई किसी और की वजह से नहीं होता। इस पे वो नहीं है दांडेकर क्या नाम है जो भी है, अरे फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड, वो उल्टा बोल रही है, पता नहीं क्या बकचोदी, क्या अभी भी चल रहा है क्या माल? साला तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं, सारे लोग उसकी फैमिली रिलेटिव्स पे लगे हुए। सोच रहे हो कल के लिए, एक पल के लिए भी सोच रहे हो तुम नहीं रहते, और तुम्हारे को क्यों हुआ तुम्हारे साथ, और तुम्हारी डेथ की वजह क्या थी, और क्यों जानना है फैमिली को, तो उसको ये सब झेलना पड़ता। आई होप किसी की फैमिली में आसान। प्यार है मेरे को सपने में आके सुशांत ने बोला कि इंटरव्यू में जाके मुझे ड्रगी बोल। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बस बैठ के नाम नोटिस कर रहा हूँ कौन है। और साले अब तुम बनाओ के दिखाओ मूवी, एक मूवी देख ली ना मैं अपना नाम बदल दूंगा, चैनल डिलीट मार दूंगा, भैंचो संन्यास ले लूंगा दुनिया से। तुम जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर करोगे ना वो प्रोडक्ट ही बाय करना बंद कर दूंगा मैं। बॉयकॉट एवरीथिंग। आ जाओ। क्या बी फटिंग क्या? अगर वो जिंदा होता तो जेल में जाता। पॉइंट वही है ना चाची, इंटेलेक्चुअल लेडी, अगर वो जिंदा होता तो यहां पे हम होते ही नहीं। आज तुम ये सारी बकचोदी कर सकते हो क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। तुम्हारी वो लड़की उसको ही डिफेम कर रही है जो जा चुका है, और जैसे तुम प्यार कह रहे हो, प्यार ये नहीं होता। अगर तुम्हारी गांड में इतना ही गूदा है और इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये बात डिनाई कर दो कि बॉलीवुड में कोई ड्रग नहीं कर रहा, बोल दो चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं हो रही, बोल दो लोगों का मिसयूज नहीं होता वहां पे। जो स्ट्रगल करके सेल्फ मेड है, सब सेल्फ मेड ही होते हैं। मैंने बोला था ना मेरे को नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गैंगिज्म है, ये ग्रुपिज्म है। अब सारे ग्रुप बना के अटैक करेंगे, क्या पता जो लिस्ट आए 25 लोगों की उनमें इनका नाम ना हो तो ये साइड हो रहा है। देख मैं तेरे सपोर्ट में ना मेरा नाम दे चुकी है वो जिसका भी नाम है। कंट्रोल उदय। अबे कल रात का गुस्सा था, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर इनकी बकचोदी सुन लो। भाई गॉड, मेरे मरने के बाद कोई ऐसी बकचोदी करेगा ना, आत्मा बन के साले जीना हराम कर दूंगा तेरा मैं। कुछ भी
कुछ भी। साले जीते जी टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, जाने के बाद थोड़ी तो इंसानियत रख लो। कानून अपना काम कर रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मीडिया ट्रायल प्रॉब्लम है, तुम ही लौड़ा दे के चढ़ा रखा तुमने। और महाराष्ट्र का तो अलग ही चल रहा है भाई साहब, अलग ही। कल तक नोटिस था कि 24 घंटे में उसे चीजें सबमिट करनी है, पेपर सबमिट करने बीएमसी को, तो उसके लॉयर ने एक्चुअली सबमिट कर दी थी। और उसने जब सबमिट किया ना, उससे पहले जो वर्कर्स थे बीएमसी के, वो उसके घर के बाहर खड़े थे। विद इन द टाइम लिमिट उनके पास पेपर्स थे, उन्होंने रिजेक्ट करी अपील। उसके बाद डिकंस्ट्रक्शन शुरू किया, जबकि सबको पता था कि आज कंगना रनावत मुंबई पहुंचने वाली है। स्टे ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने कि नहीं तोड़ना है, वो फिर भी तोड़ते रहे, लॉयर को घुसने तक नहीं दिया और कह रहे नहीं हम तो अपने प्रोसीजर से चल रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रोसीजर है बे? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की को बचाने की एक पॉलिटिकल पार्टी और कुछ बॉलीवुड के सिलेक्टेड सेलिब्रिटी पीछे उड़ गए। कैसे एक लड़की कॉस्टलीस्ट लॉयर हायर कर लेती है, अफोर्ड कर सकती हो, मिडिल क्लास की लड़की। और क्यों महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी मिलके ये चीजें कर रहे हैं, वो भी इस केस में? जरूरत नहीं है। और एक्चुअली जो हुआ आज कंगना रनावत के घर पे, वो बहुत इजीली शॉर्ट हो सकता था। जो काम तुम चीजें रोकने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो, वो लोगों की भलाई के लिए करते तो लोगों का सपोर्ट भी मिलता। बट तुम वही कर रहे हो जब तुम अपोजिशन में थे। एक्टर है ना वो कंगना रनावत, मैं खुद नहीं देता उतनी वैल्यू तो नॉर्मल दिनों पे, उसकी बातों पे कभी ध्यान नहीं देता ज्यादा। वो अगर कुछ बोल रही है तो इससे एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ऑफेंड हो रहा है? मतलब इंडस्ट्री को बोल रही है तो समझ में भी आता है ऐसा क्या बोल दिया है, क्या चीज है इस केस में। अब मुझे नहीं पता तुम्हें कितना सेंस बन रहा नहीं बन रहा, बट ये पूरा चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक सिंपल केस है, उसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे है और क्यों अब सडनली वहां से ध्यान हटा के दूसरी चीजों पे लाया जा रहा है ताकि लोग सुशांत के बारे में ज्यादा बात ना करें। और ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है मेरी, क्योंकि जब से कंगना रनावत वर्सेस बीएमसी शुरू हुआ है तब से ट्विटर पे सुशांत ट्रेंड नहीं कर रहा। जब से उसकी डेथ की खबर आई थी तब से हर दिन सुशांत से रिलेटेड कोई ना कोई हैशटैग होता था। अभी कंगना का सीन था तो पूरे दिन कंगना चली, कल भी फालतू चीजें चलती रही हैं, सुबह से वो चली। और अभी फिलहाल ये खबर आ रही है कि रिपब्लिक टीवी के 2 रिपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया क्वेश्चन करने के चलते में। और फिर आज तक के राहुल कनवाल और अर्नब गोस्वामी में बातूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो चीज़ ट्रेंड कर रही है। रिपब्लिक टीवी का एम्प्लॉय सडनली जॉब छोड़ के जाता है और बोलता है कि ये सही से काम नहीं कर रहे, जर्नलिज्म सही से नहीं कर रहे, एजेंडा फैला रहे हैं। ये सडनली कैसे हो रहा है? ये पूरी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं। और मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर चाहिए। उस दिन क्या हुआ, वहां तक बात कैसे पहुंची, 14 जून तक क्यों हुआ जो हुआ, 14 जून को जो हुआ, जस्टिस फॉर सुशांत बस। और इसलिए मेरे को रिया के जेल जाने से फर्क भी नहीं पड़ता। अगर उसने वो डीलिंग करी है ड्रग्स में और उसके कनेक्शन है पेडलर्स के साथ तो वो चीज इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। तुम पलट के फैमिली वॉर करते हो, जो बंदा जिसको तुम कह रहे हो प्यार करते हो उसकी फैमिली को अटैक करके उन पे केस मार देते हो डाइवर्ट करने के लिए। अगर रिया की इन्वॉल्वमेंट है इवन सुशांत के केस में या ड्रग में, तो अभी ड्रग एंगल चल रहा है। तो ड्रग में अगर वो गिल्टी पाई जाएगी, लीगल सिस्टम है वो देखेगा, वो अलग चीज है, उसके बारे में मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। सबसे वियर्ड चीज क्या है कि उसकी स्टेटमेंट में अदर सब्सटेंस भी थे, गांजे के साथ मैरिजुआना के अलावा भी बहुत सारी चीजें उसने बोली है, केमिकल ड्रग्स बोले हुए हैं। बट पीआर टीम जो लगी पड़ी है वो सिर्फ यही, अरे गांजा फूकते ना इसलिए इसको जेल में डाल। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बट इससे आगे मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी। सो जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता। रेड रोजेज आर रेड, वॉलेट आर ब्लू और चूतिया है तू, सिंपल, खत्म बात। बस इतना ही ऐड करूंगा, इफ यू सपोर्ट रिया इट्स ओके विद मी, इफ यू हेट रिया इट्स ओके विद मी, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट हर। जो उसने किया वो इन्वेस्टिगेट होगा, जो भी होना है केस चलेगा वो देख लेंगे, जिसको देखना है वो देखेगा। मेरे को क्या है, मेरे को जानना है सुशांत का और मैं उसी पे रहता हूँ, उसके आगे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर इन्वॉल्वमेंट है रिया की जो साबित होती है तब बात करेंगे इस बारे में, अगर नहीं है आई स्टिल डोंट केयर बाबा, खत्म, सिंपल है मेरा हिसाब। और सबसे वियर्ड चीज है सुशांत की डेथ, सुसाइड एंगल, डिप्रेशन थ्योरी पुलिस द्वारा दी गई सिर्फ, फिर सडनली आता है फैमिली का अक्यूजेशन की मनी लॉन्ड्रिंग है, जहां पे रिया इन्वॉल्व होती है।
ईडी आती है, इन्वेस्टिगेट करती है रिया को, सीबीआई आती है, इन्वेस्टिगेट करती है रिया को, नारकोटिक्स ड्रग का मामला सामने आता है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद उसको कस्टडी में लेती है शिवसेना। तोड़ो घर। ये कुछ तो लिंक है यार, मैं इकलौता नहीं हूं जो लिंक नहीं समझ पा रहा हूं ये, बट वो है ना, डाइवर्ट होता जा रहा है मैटर। तो जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे टिके तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेटर सोल्यूशन मिल सकता है हमें। ना मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क पड़ रहा है, ना मुझे रिया से फर्क पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही चीज मुझे इफेक्ट नहीं करती। मुझे बस जानना है क्या हुआ था। बाकी ये मेरा ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी मैं सैड और बैड एंडिंग नहीं देना चाहता, तो अपने पास गुड न्यूज में है 70 साल के एक बुजुर्ग कपल, जहाँ पे ये खबर आ रही है मेरे को तमिल साउथ की साइड से खबर है, बट पूरी एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से है। सो खबर ये है कि एक छोटे से गांव में दो कपल थे, बुजुर्ग 70 साल के। सो जो आदमी था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और जो वाइफ थी वो नेगेटिव पाई गई। सो उनको बोला कि चलो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और जो हस्बैंड था, मतलब आदमी था, उसने मना कर दिया हॉस्पिटल जाने से, क्योंकि वो अपनी अंधी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। जो बहुत क्या कहूँ, अमेजिंग लगा मुझे कि हाँ, मरेंगे साथ मरेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे, बट इसको ऐसा तड़पने के लिए नहीं छोड़ेंगे अकेला, क्योंकि बुजुर्ग है, अंधा है, क्या समझ रहे हो। तो फाइनली जो हॉस्पिटल स्टाफ था और जो एनजीओ वाले थे, उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि हम देखभाल कर लेंगे आपके मिसेस की, आप हॉस्पिटल जाओ, ठीक हो जाओ, हम हैं यहाँ पे। तब जाके वो माना। तो ये एक अमेजिंग स्टोरी थी जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। बाकी ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। ये 2 वीडियो शूट कर दिए मैंने आज, पता तुम्हें भाई, हमें तो एक ही दिख रही है। सेकंड पे आएगी ना फिर सेकंड चैनल पे, ये सब भी तो करना होता है। बाकी ये मीडिया की तरह नहीं हूँ एक ही न्यूज 24 घंटे दिखाता रहूँ मैं। इंपॉर्टेंट भी पता होता मुझे। बाकी इसी नोट पे क्या वीडियो पड़ेगा ये एपिसोड करूंगा। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे यार, तुम बदल गए यार, तुम हरामी भाई साहब। किस्मत बदलती देखी मैं, रब बदलते देखे, भाई बदलते भी नहीं देखे थे। क्या बोला मैंने, बता दो, गेस करके मान जाऊंगा। चलो मैं बाकी मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में सेकंड चैनल पे लाइव करते हैं, आज गेम खेलते हैं कोई, बताना कौन सा डाउनलोड कर लेंगे उसी टाइम। चलो बाय, पीस। फील करो भाई मेरी, फील करो भाई, जिंदगी है लौड़ा लसन, फील करो भाई, बंदी ने धोखा दिया, फील करो भाई, जेब में नहीं पैसे तू। आज का क्या, किसी इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, उसके चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सोना लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। समझो डीप है।